ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। गलती बच्चों से होती है। अगर दांतों के बीच जीभ आ जाए तो हम दांत नहीं तोड़ा करते। पीएम मोदी का इंस्टाग्राम पर आया वो बयान और उसके तुरंत बाद हाथ जोड़कर रोती हुई रुचिका सिंह का वायरल माफीनामा। नीट प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये मामला अब एक अलग ही मोड़ ले चुका है। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शन से जुड़ा एक मामला इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रुचिका सिंह नाम की युवती हाथ जोड़कर माफी मांगती दिखाई दे रही है। आखिर पूरा मामला क्या है? रुचिका सिंह कौन है? एफआईआर क्यों दर्ज हुई है? पुलिस अब क्या जांच कर रही है और अब इस पूरे विवाद ने किस तरह नई बहस को जन्म दे दिया है? आइए विस्तार से जानते हैं। पूरा मामला 23 जुलाई 2026 का बताया जा रहा है। उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों के ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हुए और देखते ही देखते पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई। इन्हीं वायरल वीडियो में नोएडा निवासी रुचिका सिंह का नाम भी सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना हुई। कई लोगों ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे विरोध प्रदर्शन के दौरान भावनाओं में बहकर कही बात करार दिया। इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह चंदेल ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि उन्होंने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री और उनके स्वर्गीय माता के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सार्वजनिक जीवन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहती कि उनके बच्चे या देश के अन्य बच्चे सोशल मीडिया पर इस तरह की भाषा सुने या उसे सामान्य मान ले। अब इसी शिकायत के आधार पर गौतम बुद्ध नगर के एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 352, 351(1) और 356(1) के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि घटना दिल्ली के संसद मार्ग थाना क्षेत्र की बताई गई, इसलिए नियमानुसार मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस उपलब्ध वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने राजनीतिक नेता के बजाय एक अभिभावक के रूप में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ शरारती बच्चों ने उनके और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ गालियां दी। उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक चिंता का विषय बताया कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में गलतियां होती है और गलतियों को सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि कई बार दांतों के बीच हमारी जीभ आ जाती है और उससे खून भी निकल आता है, लेकिन हम दांत नहीं तोड़ते क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। इसी भावना के साथ उन्होंने कहा कि इन गुमराह बच्चों को अदालतों के चक्कर कटवाना या प्रताड़ित करना समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि वो उन्हें माफ करते हैं और लोकतंत्र में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस बयान के सामने आने के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में रुचिका सिंह हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं अभी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि युवती कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने गई थी और उसी दौरान जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। उसके अनुसार वहां मौजूद कुछ लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे और उन्होंने उससे भी कुछ बोलने के लिए कहा। युवती का कहना है कि वो वहां मौजूद लोगों से प्रभावित हो गई और उसने भी वही बातें बोल दी। वीडियो में वो भी कहती नजर आती है कि उसकी उम्र केवल 15 वर्ष है। उसने माना कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है और जो उसने कहा वो माफी के योग्य भी नहीं है। वो पूरे देश से माफी मांगते हुए कहती है कि वो शर्मिंदा है, नजरें तक नहीं उठा पा रही और भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि सार्वजनिक जीवन में किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता और कानून को अपना काम करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन के अधिकार के नजरिए से देख रहे हैं। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस मामले में दर्ज एफआईआर का विरोध कर दिया। उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाली देना अपने आप में अपराध नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गाली देने पर कार्रवाई हो रही है तो उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी जो सोशल मीडिया पर वर्षों से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून का इस्तेमाल सभी के लिए समान होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज़ नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। वहीं रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास का भी बयान सामने आया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है, मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है, एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक दो गाली बक दी, उस पे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके
उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो, ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। साफ है कि जंतर मंतर पर नीट प्रदर्शन के दौरान उठे इस विवाद ने लोकतंत्र में विरोध के तरीके और भाषा की मर्यादा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अभिभावक की तरह बड़ा दिल दिखाते हुए क्षमा करने का संदेश देना, जहां एक तरफ लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाता है तो वहीं दूसरी तरफ रुचिका सिंह का ये माफीनामा देश के युवाओं के लिए भी एक बड़ा सबक है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या इस तरह के मामलों में कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या संवाद के जरिए लोगों को सुधारा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।